नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी कोई मोमिन शख्स गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला स्याह नुक्ता पड़ जाता है। औरत का चेहरा देखना गुनाह ना लगे, म्यूजिक सुनना गुनाह ना लगे, जिना करना गुनाह ना लगे, ये चीज़ें आम हो जाए। जिसकी नमाजें छूट रही हैं उसे परवाह कोई नहीं, जिसने मस्जिद की तरफ कभी मुंह नहीं किया, जिसके कदम कभी मस्जिद की तरफ चल के नहीं आए, तो उसका दिल स्याह हो चुका है। कहेगा कि मैं 1 मिलियन 2 मिलियन कमाता हूँ, यार समझ नहीं आती पैसा जाता कहाँ है। और ये गुनाहों की वजह से अल्लाह सुब्हाना व तआला उस शख्स को जलील कर देंगे। अल्लाह ने अपनी रहमत को उठा लिया, शैतान और हैवी हो जाएगा। अल्लाह के कुरान को पीछे कर देते हैं। जनाब फलाने स्टार को, फलाने टिकटॉकर को, फलाने यूट्यूबर को, फलानी एक्ट्रेस को, फलाने मॉडल्स को, उनको हम फॉलो करते हैं। हमें क्या पता दीन और इस्लाम क्या है। कि ए नबी, क्या आपने देखा उस शख्स को जिसने अपने नफ्स को अपना इलाह बना लिया। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, आदम की सारी औलाद खताकार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी कोई मोमिन शख्स गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला स्याह नुक्ता पड़ जाता है। फ़इन ताबा व नज़अ वस्तगफरा सुकीला कल्बुह, अगर वो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार नहीं करता, अल्लाह की तरफ वापस नहीं आता, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करता, तो क्या होता है कि वो जो काला नुक्ता है, वो जो स्याही है, वो बढ़ती चली जाती है, हत्ता कि दिल पूरे का पूरा काला पड़ जाता है। और इसी काले दिल के हवाले से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपनी मुक़द्दस किताब के अंदर भी यही इरशाद फरमाया, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि हरगिज़ नहीं, इनके दिल जो काले हो गए हैं वो इनके अपने अमाल है, इनके अपने गुनाहों की वजह से इनके दिल काले पड़ चुके हैं। और दिल काले पड़ने का मतलब क्या है कि जब गुनाह की कसरत इस कदर बढ़ जाए कि गुनाह फिर गुनाह ना लगे, और जब ईमान अंदर से ख़त्म हो जाए तो समझे कि दिल काला पड़ गया है। औरत का चेहरा देखना गुनाह ना लगे, म्यूज़िक सुनना गुनाह ना लगे, जिना करना गुनाह ना लगे, ये चीज़ें आम हो जाएं आपके लिए, या आप कहें कि जी हमारे कल्चर का हिस्सा हैं। दीन और इस्लाम से हट के आप अपने मामलात को देखें, आप दूसरे कानून को देखें, आप अपने दोस्तों की बातें मानें, आप नमाज को छोड़ दें। और ये नमाज़ें छोड़ना, कुरान ना पढ़ना, आपको कोई टेंशन ही ना हो। एक वो शख्स है जिसकी नमाज छूट गई, वो टेंशन में रहता है, यार मेरी नमाज छूट गई, मैं आज नमाज नहीं पढ़ सका। लेकिन दूसरी तरफ वो शख्स है जिसकी नमाजें छूट रही हैं, उसे परवाह कोई नहीं, जिसने मस्जिद की तरफ कभी मुंह नहीं किया, जिसके कदम कभी मस्जिद की तरफ चल के नहीं आए, तो उसका दिल स्याह हो चुका है। अब इस स्याह दिल के अंदर होता क्या है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला साइन सिग्नल्स देते हैं। कभी कोई चोट लग जाएगी, कभी कोई नुकसान हो जाएगा, कभी ऐसा कोई मामला आ जाएगा, अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको बेसिकली सिग्नल्स देंगे कि यार मेरी तरफ वापस आ जा, अभी भी वक्त है, वापस आ जा। एवरी सिंगल ब्रीथ, हर सांस जो इंसान ले रहा है इस दुनिया में, ये मौका है उसके पास कि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ वापस आ जाए। और इसलिए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिल हसनति ज़ियाअन फ़ी वजही, कि जब भी कोई शख्स नेक अमाल करता है, नेकी करता है, तो यकीनन उसके चेहरे पर एक रौनक आ जाती है। व नूरन फिल कल्बी, और दिल रोशन हो जाता है, दिल के अंदर ईमान आ जाता है, दिल ताज़ा हो जाता है, दिल के अंदर से ये स्याही और ये सारी गंदगी ख़त्म हो जाती है। वसियाअतन फिर रिज़्क़ी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिज़्क़ अता करते हैं, रिज़्क़ के अंदर बरकत पड़ जाती है। 50,000 लाख रुपया भी कमा रहा है लेकिन उसके अंदर भी पैसे बच रहे हैं, उसके अंदर भी बरकत है, सुकून है। वक़ुव्वतन फ़िल बदनी, और जिस्म के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ताकत दे देते हैं, बीमारियों से बचा लेते हैं। व महब्बतन फ़ी क़ुलूबिल ख़ल्क़ि, और लोगों के दिलों में उस शख्स के लिए, उस नेक शख्स के लिए अपने नेक अमाल की वजह से इज्जत बढ़ जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। पैसा है पास या नहीं है, लेकिन लोग उसकी इज्जत करेंगे। उसकी वजह क्या है कि वो नेक बंदा है, नेकियां करता है, नेक अमाल है उसके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों के दिलों में उस शख्स की मोहब्बत डाल देंगे। और दूसरी तरफ जो गुनाहगार है उसके लिए फरमाते हैं कि उसके चेहरे से रौनक खत्म हो जाएगी। व ज़ुल्मतन फ़िल क़ल्बी, और दिल के अंदर अंधेरा छा जाएगा, तारीकी छा जाएगी, ईमान ख़त्म हो जाएगा। व वहनन फ़िल बदनी, और जिस्म के अंदर बीमारियां, जिस्म
चुस्त नहीं रहेगा, जिस्म के अंदर नई नई बीमारियां, जो करप्शन से पैसा कमाया होगा, 2 नंबरियां की होंगी, फ्रॉड किया होगा, लोगों के पैसे वापस नहीं दे रहा, कर्जे लिए हुए हैं, लोगों के पैसे खाता जा रहा है, ऐसी ऐसी बीमारियां लगेंगी कि एक उम्र के हिस्से में एक वक्त वो भी आएगा कि सारे का सारा पैसा उसके अपने ऊपर लग जाएगा। कोई सर्जरी आ गई है, कभी कोई बीमारी आ गई है, कभी कोई बीमारी आ गई है, या वो पैसा ज़ाया हो जाएगा, तो वो शख्स फिट नहीं होगा। या यूं कह लें कि सारे टेस्ट ठीक हैं यार, समझ नहीं आती, उठा नहीं जाता, लेजीनेस है यार, कुछ समझ नहीं आ रही, मेरे साथ मसला क्या है, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कश्मकश में डाल देगा उस शख्स को कि वो परेशान ही रहेगा अपनी सेहत को लेके। वनक्सन फिर रिज़्क़ी, और उसके रिज़्क़ के अंदर से बरकत ख़त्म हो जाएगी। कहेगा कि मैं 1 मिलियन 2 मिलियन कमाता हूँ यार, समझ नहीं आती पैसा जाता कहाँ है, क्योंकि भाईजान बरकत खत्म हो गई हुई है। वबुअज़न फी कुलूबिल खल्क़ी, और लोगों के दिलों के अंदर से उसकी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, लोग उसे नफ़रत करना शुरू कर देंगे, मुआशरे के अंदर इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। ये वो शख्स है जो गुनाह करता है, जो नेक काम नहीं करता। और मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याका वल मासियता फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तल्लाहि अज़्ज़ा वजल, कि तुम नाफरमानी से बचो, क्योंकि नाफरमानी की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़गी आ जाती है, और अल्लाह के यहाँ इंसान अपना मर्तबा खो बैठता है, अल्लाह के यहाँ अपनी इज़्ज़त इंसान खो बैठता है। और फरमाया वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिमिन, और जिस शख्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़लील कर दे उसे कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं है। जिस शख्स की इज़्ज़त मुआशरे के अंदर ख़त्म हो गई है, उसने किसी को क्या मुंह दिखाना है। और इस तरह के लोग आपको बेशुमार मिलेंगे, कोई ना कोई ऐसा काम कर बैठते हैं कि माशरे के अंदर से वो इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। और ये वजह क्या है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना मानना, कुरान से दूर, अहदीस से दूर, और बातें करना उल्टी सीधी कि यार ये तो मौलवी हैं, ये तो बातें करते ही हैं, ये तो वही बातें करते हैं, इस किस्म की बातें करना। और ये गुनाहों की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस शख्स को ज़लील कर देंगे, और माशरे के अंदर उस शख्स की कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी, वो परेशान ही रहेगा, डिप्रेशन में ही रहेगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी इरशाद फरमाते हैं, वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमानी नुकय्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन, और जो शख्स मेरी याद से, मेरे जिक्र से, या नमाज़ों से, या मेरा जो कुरान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसे गाफिल हो गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके ऊपर एक शैतान को मुसल्लत कर देते हैं, और वह शैतान उसका साथी बन जाता है। मतलब ये कि अल्लाह की जो रहमत है वो अल्लाह ने उठा ली, अल्लाह ने अपनी रहमत को उठा लिया, शैतान और हैवी हो जाएगा। जहाँ पे वो 50% गुनाह कर रहा था, वो 100% करेगा। क्यों? अल्लाह ने अपनी रहमत के फरिश्ते, अल्लाह ने अपनी रहमत उसे दूर कर ली, शैतान उसके ऊपर अब पूरी तरह हैवी हो जाएगा। जो शख्स अल्लाह के जिक्र से, फराइज़ से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से गाफिल होगा, उसका ये हाल होगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी फरमाते हैं, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून, और तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, फिर अल्लाह ने भी उनको भुला दिया। यही लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं जो नाफरमान हैं, जो फासिक हैं, अल्लाह के कुरान को पीछे कर देते हैं, अपने कानून आगे ले आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, उनकी सुन्नत को पीछे कर देते हैं, और कहते हैं जनाब ये हमारा कल्चर है, हमने तो ये करना है, हमने तो अपनी शादियाँ ऐसे ही करनी है, हमने तो जनाब ये काम ऐसे ही करने हैं, हमारे बाप दादा करते थे, हमारे बुजुर्ग करते थे, हम तो जनाब फलाने स्टार को, फलाने टिकटॉकर को, फलाने यूट्यूबर, फलानी एक्ट्रेस को, फलाने मॉडल्स को, उनको हम फॉलो करते हैं, हमने तो जनाब उनके मुताबिक अपनी शादियाँ, अपने निकाह, अपने मामलात करने हैं। हमें क्या पता दीन और इस्लाम क्या है, और नाम क्या है, मोहम्मद, अहमद, अब्दुल्ला, इब्राहीम, और हरकतें कैसी हैं। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता, कि जब तुम बेहया हो जाओ, यानी तुम्हारे अंदर से हया खत्म हो जाए, तो जो चाहे करो। बल्कि इस हदीस से मुझे वो कुरान की आयत याद आ गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, अराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु अफ़ अंत तकूनु अलैहि वकीला, कि ए नबी क्या आपने देखा उस शख्स को जिसने अपने नफ्स को अपना इलाह बना लिया। अस्तगफिरुल्लाह।
मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये है कि उसके सामने कुरान है, सुन्नत है, सब कुछ उसके सामने है, लेकिन उसको वो एक साइड पे करता है। वो कहता है जनाब मैंने अपने नफ्स की माननी है, मैंने अपने नफ्स को अपना इलाह बना लिया है, जो ये कहेगा मैंने उसकी बात माननी है। इसको फिर क्या तमीज़ रहेगी कि अच्छा क्या है बुरा क्या है? वो बस अपने नफ्स की ही ख्वाहिशात को पूरा करता रहेगा। और नफ्स की ख्वाहिशात क्या होती हैं? जो शैतान की तरफ से आती हैं, और इंसान जो गुनाहगार है वो उन्हीं को पूरा करता चला जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये हमारे अपनी हाथ की कमाई है, हमारे अपने गुनाह हैं जिसकी वजह से हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर हो जाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफु अन कसीर, और तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई की वजह से ही आती है। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो वैसे ही बहुत सारे गुनाहों को माफ कर देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे साथ रहम करना चाहते हैं, हमारे साथ रहम वाला मामला करना चाहते हैं, हम खुद करवाना नहीं चाहते हैं। तो गुनाहों से बचें। गुनाहों से बचने का यही तरीका है कि अल्लाह से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें। अल्लाह से कॉन्ट्रैक्ट क्या करें? अल्लाह गुनाह होने हैं, मैंने तो फिसल नहीं है, लेकिन वादा तेरे साथ ये है कि रात को तुझे राजी करके सोऊंगा, नमाज पढ़ के सोऊंगा, ऐसे नहीं सोऊंगा। अल्लाह से ये वादा करें। अल्लाह मेरे से गुनाह होने हैं, अल्लाह मेरे से बड़े बड़े गुनाह भी हो जाने, अल्लाह कबीरा गुनाह भी हो जाने हैं, मैंने नियत कर ली आज मैंने ये गुनाहों को छोड़ना है, इंशाल्लाह मैं छोड़ूंगा, तेरी तौफीक के साथ छोड़ूंगा। मुझे इन गुनाहों से दूर कर ले, मुझे अपनी रहमत में वापस ले ले। मेरा जो दिल काला पड़ गया है, मुझे रोना नहीं आता, तेरे सामने बैठता हूँ रोना नहीं आता, अल्लाह मुझे वापस ले ले, मुझे अपनी रहमत में वापस ले ले। अल्लाह मेरे मामलात को आसान कर दे। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, आदम की सारी औलाद खताकार है। व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, और इनमें से बेहतरीन लोग वो हैं, बेस्ट लोग वो हैं जो वापस अल्लाह की तरफ आ जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अपने मामलात को दुरुस्त करें। गुनाह होने हैं, बारहा होने हैं, लेकिन वापस अल्लाह की तरफ जाएं, वापस मस्जिद में जाएं, वापस आ जाएं अल्लाह की तरफ, तहज्जुद की नमाज पढ़ें, अल्लाह को मनाएं कि अल्लाह गुनाह होने हैं, लेकिन मैंने वापस तेरे दर पे ही आना है, तुझी से माफ़ी मांगनी है, तेरे साथ ही दोस्ती लगानी है। मेरे से गुनाह होते रहने हैं, मेरी तरफ से दोस्ती टूटती रहनी है, लेकिन तू मुझे तौफीक देता रही कि मैं वापस तेरे पास आता रहूं और मेरा खात्मा बिल ईमान करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।